तो चलिए दोस्तों, मार्केट का वीकली और डेली एनालिसिस करके मार्केट का व्यू क्लियर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, व्यू क्लियर होता है तो हमें एक जबरदस्त ट्रेड मिलता है। जैसे कि व्यू हमारा यहाँ पे क्लियर था, तो यहाँ से हमें पूरा एक सेलिंग का मूवमेंट मिला। अब इसके नीचे गिरेगा मार्केट की, फिर वापस ऊपर जाएगा, उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा मार्केट में देखिए ये भी सेलिंग आया था, इसको भी मैंने आपके साथ कैप्चर किया। उसके बाद यहाँ पे जो बाइंग चला, ये पूरा बाइंग भी डिस्कस किया। इससे पहले ये सब बाइंग, तो देखिए सब कुछ को इसी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करता हूँ। क्योंकि देखिए, पहले व्यू को क्लियर करना होता है। व्यू क्लियर करने के बाद मार्केट में क्या मूवमेंट आएगा, नीचे की तरफ का मूवमेंट आएगा, आसानी से इसमें आप सेलिंग का ट्रेड लेके आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। ऊपर का मूवमेंट आएगा, बाइंग के ट्रेड लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। प्लस में आप हेजिंग की रणनीति को आप अपना सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका होता है, आपको व्यू क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो व्यू क्लियर हम डेली, वीकली और आवरली चार्ट पे करते हैं। आवरली चार्ट और उसके बाद फिर आवरली चार्ट से नीचे हम जाते हैं और एंट्री और एग्जिट का प्लान करते हैं कि कहाँ से क्या क्या होना चाहिए। तो वो सब चीज मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे लगातार शेयर करते रहता हूँ। सारे वीडियो को आप देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, मार्केट में इतना गिरावट आया। मार्केट जो है 22,800 का हाई लगाने के बाद 22,000 पे अभी 22,000 के नीचे भी चला गया। तो लगभग आपका 800-900 पॉइंट का सेलिंग। और मार्केट में आपको लगातार 5 महीने से बता रहा हूँ कि लगातार 5 महीने से रेंज में है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दीजिए, तब आपको उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है। अदरवाइज जो रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है, उसको आसानी से फॉलो करना है। रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये होती है कि जैसे ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे मिले और या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे मिले, आपको रिवर्सल के सेटअप वहां पे ढूंढना चाहिए। अभी रिवर्सल का सेटअप क्या होता है, आप इसको आप एक बार, ये जो डेली चार्ट है, इसके अलावा वीकली चार्ट को भी समझिए एक बार। देखिए, मैं रिवर्सल की बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, नीचे से ऊपर तक का टारगेट था 21,800, 22,000, ठीक है। 22,000 के ऊपर गया मार्केट, लेकिन टिक नहीं पा रहा है। तो नीचे से जो हमारा पहले से टारगेट था, वो टारगेट अचीव हो चुका है। यहाँ पे एक नया पैटर्न एक्टिवेट हो रहा है। इस नए पैटर्न के बेसिस पे नए टारगेट बनेंगे, ठीक है। अभी जो नया पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, आप देखेंगे कि एक वीकली चार्ट में यहाँ पे एक रेंज है। नीचे का लेवल है 21,800। टू बी प्रिसाइज इसमें आपका नहीं बनेगा, क्योंकि आपको अलग अलग यहाँ पे टेल दिखेंगे, तो हम 800 इसको मानते हैं। और ऊपर का आपका 22,800। तो ये 1,000 पॉइंट का जो रेंज है, इसमें मार्केट काफी टाइम से स्टक है। इससे पहले ये जो लेवल है, यहीं से मार्केट देखिए स्लो हो गया है, ठीक है। तो कई बार मार्केट में ये चीज देखेंगे कि अब इस टाइप का एक ऊपर का मूवमेंट मिल गया, तो ये नीचे का मूवमेंट भी दे सकता है। अब देखिए, मार्केट में जब लेवल एक्टिवेट होता है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, आपको व्यू पहले समझना होगा कि कौन सा लेवल एक्टिवेट होगा, कौन सा सिनेरियो बनेगा, तो कौन सा काम करना है, कौन सा चीज यहाँ पे एक्टिवेट होगा और कौन सा मूड में मार्केट जाएगा। तो यहाँ पे से जो सिनेरियो अभी दिख रहा है, आप अगर वीकली चार्ट को देखें कि रेंज के अलावा यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक के शूटिंग स्टार का पैटर्न देखने के लिए मिला। उसके बाद एक रेड कैंडल बना, मार्केट इसके नीचे नहीं गया, तो ये सेलिंग का एक्टिवेट नहीं हुआ। वापस जब प्राइस ऊपर आया, तो यहाँ पे देखिए एक डोजी कैंडल बना, उसके बाद एक रेड कैंडल बना, एक इवनिंग स्टार बना, ठीक है। इससे पहले भी यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, रेड कैंडल बना, इसके नीचे प्राइस गया लेकिन टिका नहीं, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए कि 3 बार मार्केट ऊपर जाके मल्टीपल टॉप भी बना चुका है। साथ में आप देखेंगे पूरा डाइवर्जन भी है। और साथ में लास्ट वाला जो ये लेग बना है, इवनिंग स्टार वाला बना है। अगर इस लो के नीचे जाता है दोस्तों, तो ये जो है इवनिंग स्टार का कम से कम टारगेट नीचे की तरफ 1,000 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, तो ये 21,000 का ये जो लेवल है, अभी 22,000 पे चल रहा है, तो 21,000 के आसपास में भी आने की कोशिश मार्केट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले मैंने आपके साथ ये भी व्यू शेयर किया था कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है। देखिए, मार्केट, यही चीज मैं बता रहा हूँ कि ये कितना टाइम तक रेंज में रहेगा, ये कहना मुश्किल है। हाँ, रेंज में जब ऊपरी सिरे पे आएगा, हमें सेलिंग के सेटअप मिलेंगे, वहां पे सेल करेंगे। जैसे ही यहाँ पे रिवर्सल आया, मैंने आपके साथ शेयर किया कि अब ये ऊपर नहीं, अभी नीचे जाएगा, और नीचे का टारगेट मैंने आपके साथ शेयर किया। और स्टेप बाय स्टेप जो टारगेट बताया था मैंने, वैसे स्टेप बाय स्टेप नीचे का टारगेट अचीव हो गया। अगर यहां से वापस टारगेट अगर ओपन होता है, तो फिर से हमें एक सेलिंग का मौका मिलेगा। अब देखिए, अगर नहीं होता है तो ये वापस रेंज में चला जाएगा। तो रेंज में अगर वापस जाएगा, तो उसके लिए हमको और भी चार्ट देखने पड़ेंगे। इसीलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम जरूरी होता है। देखिए, अगर यही चीज अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे, तो डेली चार्ट में रेंज जो है आपको और अच्छा दिखेगा। यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा ब्रॉडर रेंज है ये। और अगर आप देखेंगे कि इस टाइप का भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो रेंज जो है आपका दो टाइप का यहाँ पे बन रहा है। एक तो यहाँ पे इस टाइप का एक हॉरिजॉन्टल एकदम सपोर्ट वाला यहाँ पे एक बन गया। साथ में आप ये चीज देखेंगे कि यहाँ पे एक पूरा एक रेंज बना है इस टाइप का, ठीक है। अगर इस रेंज का भी ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, ये वाला जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वही है 21,800, 22,000, नहीं 22,000
से नीचे जाएगा तो ये कहाँ पे आएगा, ये आपका 21,000 आएगा, 20,800 आएगा। तो ये जो है लेवल हमें यहाँ से जो सारा सेटअप है, सारा सेटअप बोल रहा है कि अगर यहाँ से अगर ये सेलिंग स्टार्ट होता है तो मार्केट यहाँ तक के जाने के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, अगर यही चीज नहीं होता है तो वापस ये रेंज में चला जाएगा, फिर रेंज की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी वो फॉलो होगा। अब उसको कैसे पकड़ना है, इसके लिए फिर से आप आवरली चार्ट में आ जाइए। जैसे ही आवरली चार्ट में आप आते हैं, देखते हैं यहाँ पे, देखिए आवरली चार्ट में जैसे ही यहाँ पे आया प्राइस ना, मैंने आपके साथ ये चीज शेयर किया कि ये देखिए यहाँ पे प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे टाइम पास किया, यहाँ से भी सेलिंग किए, फिर यहाँ से टाइम पास किया, यहाँ से भी सेलिंग किए। अब यहाँ से अग्रेसिव सेलिंग करना मुश्किल है क्योंकि हम लगातार यहाँ से सेल कर रहे हैं, फिर भी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। आपको क्या, मैंने आपके साथ डाउ थ्योरी का रूल क्या बताया है कि स्टे विद द ट्रेंड अंटिल ये बेंड्स। ये जो है मार्केट में जो ट्रेंड होता है ऊपर या नीचे का, ये लगातार चलते रहता है, जब तक चलता रहेगा जब तक ये बेंट नहीं हो जाता है। बेंट होने का सिग्नल क्या क्या है, ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल है। ट्रेंड रिवर्सल में डबल बॉटम पैटर्न हो सकता है, आपका डबल टॉप पैटर्न हो सकता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है। तो जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है वो सब ध्यान में रखना होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि प्राइस इस टाइप से यहाँ पे डाउन ट्रेंड में इस टाइप से आया। ठीक है, इस टाइप से डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे देखिए इस टाइप का अगर ये डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाता है तो हम यहाँ से जो सेल कर रहे थे अग्रेसिव सेलिंग से एग्जिट करेंगे। इसके बाद हम बाइंग कब करेंगे, जब यहाँ पे सेकेंड स्विंग हाई ब्रेक होने लगता है तब। फर्स्ट स्विंग हाई पे हमारा यहाँ पे क्या होगा कि एग्जिट का प्लान होगा। आप इस चीज को समझिएगा दोस्तों, ये जो चीज होता है आपको एक बड़े ट्रेंड को फॉलो करने में काफी मदद करता है। यहाँ से आप अंधाधुंध सेलिंग करके आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं कर सकते हैं। यहाँ से भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम बाइंग में थे। तो यहाँ पे जब हम बाइंग में थे तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल आया, यहाँ से हमने पूरा एग्जिट किया प्लान। उसके बाद नया यहाँ से सेलिंग स्टार्ट किया और एक पूरा सेलिंग को पकड़ा यहाँ तक। अब यहाँ से अगर इस टाइप का रिवर्सल आएगा तो फिर से हमें इसमें से एग्जिट का प्लान करना पड़ेगा। छोटा सा रेंज रहेगा, 1000 पॉइंट का रेंज रहेगा, तो आपको 400-500 पॉइंट का ही टोटल प्रॉफिट होगा। 1000 पॉइंट ऊपर या नीचे टोटल मत लेने जाइए कि मैंने आपको यहाँ पे टॉप में सेल करके यहाँ पे बॉटम पे बाय करके फिर से टॉप पे सेल कर दिया। ऐसा देखिए दोस्तों नहीं हो पाता है। आपको सिग्नल मिलने दीजिए। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया आपको सिग्नल मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया आपको सिग्नल मिला। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट पे आया आपको, यहाँ पे सपोर्ट पे सिग्नल क्लियर कट नहीं मिला, ये आपका कैंडलस्टिक का पैटर्न मिला, तो यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं होता है। यहाँ तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन कम से कम ये वाला मूवमेंट को आप आसानी से बाइंग में पकड़ सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर इस टाइप से अगर निकालता है तो हम वापस जो सेलिंग वाले ट्रेड है उसको एग्जिट करेंगे और फिर अगर बाइंग का क्लियर कट सेटअप मिलेगा तो बाइंग करेंगे। ठीक है, अगर नहीं मिलता है उस केस में अगर नीचे ये कंटिन्यू करता है तो हमारा जो नीचे का टारगेट ओपन हो रहा है वो ओपन हो जाएगा, इसी लो के नीचे ओपन हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रेकडाउन फेलियर होगा तो यहाँ पे हमें कुछ सिग्नल देगा, उसमें से हम एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अगर वापस अगर इस लो को अगर ब्रेक करता है तो हम वापस से सेलिंग में आएंगे और एक बड़े टारगेट के लिए आएंगे। हाँ, अगर छोटे टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब यहीं पे स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये पूरा रेंज को एक बार क्या कर सकता है कि फेल करके फिर यहाँ पे टाइम पास भी कर सकता है। तो यहीं पे स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। थोड़ा सा बफर रखते हुए हम प्रीवियस स्विंग हाई का रखते हैं स्टॉप लॉस। इसमें सेफ्टी ये होता है कि आपका ट्रेड जो है नीचे की तरफ अगर आपको 1000 पॉइंट मिलने हैं तो मिल जाएंगे, यहाँ से 300-400 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। लेकिन इसमें आप मल्टीपल लोड से अगर ट्रेड करते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो कुल मिला के हमारे पास सेटअप ये बन रहा है कि मार्केट जो है सेल ऑन राइज वाला जो मार्केट कंटिन्यू है, अभी तक कंटिन्यू है, अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, चेंजेस अगर आते हैं, बाइंग के पैटर्न बनते हैं तो मार्केट थोड़ा सा बाउंस भी कर सकता है। आप आरएसआई में देखेंगे पूरा ये नीचे का ये जो है लेवल में पूरा जितना भी मार्केट गिरा इसी लेवल में रहा। तो आरएसआई में भी अगर ऊपर की तरफ का मूवमेंट आता है तो यहीं तक आएगा। तो अभी उतना अग्रेसिव बाइंग तो मार्केट में नहीं आएगा, लेकिन इसमें यह हो सकता है कि सपोर्ट से बाइंग, रेजिस्टेंस से सेलिंग, जो कि आपका रेंज बाउंड मार्केट जो भी चल रहा है 5-6 महीने से, तो ये चीज हो सकता है। अगर वो नहीं होता है तो नीचे जो सेलिंग के सेटअप है उस पर हम काम करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, वापस एग्जिट कर जाएंगे। तो ये सब सिनेरियो जब चेंज होता है तो वहां पे आपको चेंज करने का प्लान करना चाहिए, और जब जैसे मार्केट चल रहा है तो उसको चलते रहना चाहिए। ये जो एनालिसिस है वो काफी अच्छी तरह से काम करता है। आप जितने वीडियो देखेंगे, सारे वीडियो आप देखेंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। और इसमें आपको जैकपॉट प्रॉफिट मिलता है क्योंकि आप यहाँ पे पूरा सेलिंग करेंगे, आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा, फिर सेलिंग करेंगे, फिर अच्छा मूवमेंट आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप सावधान हो जाएंगे तो यहाँ पे कम लॉस होगा, अगर लॉस भी होगा तो कम लॉस होगा।
डिस्क्लेमर यह है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए।